हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन दोनों के लिए केवल एक ही बेडरूम है। मेरी पत्नी और मैंने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार हमने उस छोटे से स्थान को बच्चों के लिए मजेदार और कार्यात्मक बनाने का एक चतुर तरीका खोज लिया। सबसे पहले हमने एक कस्टम बेड बनाया, वर्गाकार धातु पाइपों का उपयोग करके फ्रेम बनाया, इको फ्रेंडली लकड़ी के पैनल जोड़े और जगह को दो आरामदायक बिस्तरों में विभाजित किया। बाईं ओर का बड़ा गद्दा हमारे बेटे के लिए है और दाईं ओर हमारी चंचल छोटी बेटी के लिए है। सुरक्षा के लिए हमने हेडबोर्ड में मुलायम गद्देदार जेबें जोड़ी ताकि वे आराम से सो सकें। फिर हमने बीच में लकड़ी की एक विभाजन दीवार लगाई, एक छेद काटा और एक छोटी कांच की खिड़की स्थापित की। यह प्रकाश और वायु संचार जोड़ता है और यह दिखता है सुपर क्यूट। रात में बिस्तर से गिरने से बचाने के लिए हमने सुरक्षा रेल भी लगाई। खिड़की के बगल में हमने लकड़ी के बक्सों से सीढ़ियां बनाई जिनमें हमारी बेटी के मोजे और अंडरवियर रखने के लिए इनबिल्ट ड्रॉयर हैं। हमने दूसरी तरफ अपने बेटे के लिए भी ऐसा ही किया, साफ सुथरा और वास्तव में सुविधाजनक। बिस्तर के नीचे हमने एक छोटा सा चिल आउट जोन बना दिया जिसमें कुशन, एक छोटी सी चाय की मेज और यहाँ तक कि एक मिनी प्रोजेक्टर भी है। स्क्रीन, यह मूल रूप से उनका खुद का घर सिनेमा है। हमने दीवार के खिलाफ एक स्टडी डेस्क भी जोड़ा जिसके ऊपर एक छोटा लटकता हुआ शेल्फ है। अब उनके पास पढ़ाई करने और शीर्ष विद्यालयों में प्रवेश पाने का सपना देखने के लिए साझा स्थान है। अंत में हमने डेस्क को एक वार्डरोब में विस्तारित किया जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग सेक्शन है। कपड़े सही से व्यवस्थित हैं और सब कुछ संगठित है। अंतिम परिणाम को देखकर हम इससे अधिक खुश नहीं हो सकते। हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन दोनों के लिए केवल एक ही बेडरूम है। मेरी पत्नी और मैंने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार हमने उस छोटे से स्थान को बच्चों के लिए मजेदार और कार्यात्मक बनाने का एक चतुर तरीका खोज लिया। सबसे पहले हमने एक कस्टम बेड बनाया, वर्गाकार धातु पाइपों का उपयोग करके फ्रेम बनाया, इको फ्रेंडली लकड़ी के पैनल जोड़े और जगह को दो आरामदायक बिस्तरों में विभाजित किया। बाईं ओर का बड़ा गद्दा हमारे बेटे के लिए है और दाईं ओर हमारी चंचल छोटी बेटी के लिए है। सुरक्षा के लिए हमने हेडबोर्ड में मुलायम गद्देदार जेबें जोड़ी ताकि वे आराम से सो सकें। फिर हमने बीच में लकड़ी की एक विभाजन दीवार लगाई, एक छेद काटा और एक छोटी कांच की खिड़की स्थापित की। यह प्रकाश और वायु संचार जोड़ता है और यह दिखता है सुपर क्यूट। रात में बिस्तर से गिरने से बचाने के लिए हमने सुरक्षा रेल भी लगाई। खिड़की के बगल में हमने लकड़ी के बक्सों से सीढ़ियां बनाई जिनमें हमारी बेटी के मोजे और अंडरवियर रखने के लिए इनबिल्ट ड्रॉयर हैं। हमने दूसरी तरफ अपने बेटे के लिए भी ऐसा ही किया, साफ सुथरा और वास्तव में सुविधाजनक। बिस्तर के नीचे हमने एक छोटा सा चिल आउट जोन बना दिया जिसमें कुशन, एक छोटी सी चाय की मेज और यहाँ तक कि एक मिनी प्रोजेक्टर भी है। स्क्रीन, यह मूल रूप से उनका खुद का घर सिनेमा है। हमने दीवार के खिलाफ एक स्टडी डेस्क भी जोड़ा जिसके ऊपर एक छोटा लटकता हुआ शेल्फ है। अब उनके पास पढ़ाई करने और शीर्ष विद्यालयों में प्रवेश पाने का सपना देखने के लिए साझा स्थान है। अंत में हमने डेस्क को एक वार्डरोब में विस्तारित किया जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग सेक्शन है। कपड़े सही से व्यवस्थित हैं और सब कुछ संगठित है। अंतिम परिणाम को देखकर हम इससे अधिक खुश नहीं हो सकते।